Hello students, in the previous session we have discussed what is ABL tree and what are different rotations in ABL tree. In this session I am going to explain how to construct ABL tree for given data. ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछते हैं और उसके लिए आपको रोटेशंस पहले पता होने चाहिए, तभी आप ABL ट्री को ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर आपको रोटेशंस के बारे में कुछ पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस जो भी वीडियो है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट रोटेशंस इन ABL ट्री, वो पहले देख लो और उसके बाद यू कैन ड्रॉ ABL ट्री एंड हाउ टू ड्रॉ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर इन दिस सेशन. ओके तो सी पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना है ABL ट्री को, तो ABL ट्री BST होता है, ये पहले ध्यान में रखो. तो द फर्स्ट टिप इज ड्रॉ BST. BST कैसे ड्रॉ करते जाते हैं वैसे ही ड्रॉ करते जाएंगे हम, पर ईच एंड एवरी टाइम हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे एवरी नोड का. तो बैलेंस फैक्टर अगर -1, 0 या फिर 1 है तो नो प्रॉब्लम, बट -1 to 1 नहीं है, मतलब -2 है या फिर 2 है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ अनबैलेंस ट्री. तो अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आपको रोटेशन लेके बैलेंस करते जाना है. दैट इज़ ओनली द प्रोसेस फॉर ड्राइंग और कंस्ट्रक्टिंग ABL ट्री. तो लेट अस सी द एग्जांपल, देन यू विल गेट बेटर आइडिया. नाउ द फर्स्ट थिंग इज सी 4 आपको क्या है, 4 इज द फर्स्ट नोड है तो उसको रूट कंसीडर करो, सिंपल. तो दिस इज नाउ आवर ट्री. ओके अगर एक नोड भी है ना तो उसको भी अब हम ट्री बोलते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो नल ट्री बोलते हैं. ओके तो अगर यहाँ पर एक नोड है, दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री. यस ओके तो नेक्स्ट नोड क्या है, 18 है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 18 अटैच कर देंगे. सी ऑफ कोर्स 18 इज ग्रेटर देन 4 है तो नो प्रॉब्लम, राइट साइड में जाओ उसको अटैच कर दो. तो अगर यहाँ पर भी आपको बैलेंस फैक्टर अब स्टार्ट करना है निकालना, यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट बैलेंस फैक्टर ऑफ लीप नोड इज ऑलवेज 0. तो यहाँ पर 18 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया. अब यहाँ पर निकालो, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो यहाँ पर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हाइट हम 0 लेते हैं, राइट में एक ही नोड है तो हाइट होगी 1, एक्चुअली दैट इज नंबर ऑफ एजेस एंड दैट इज इक्वल टू -1 नाउ. तो बैलेंस फैक्टर -1 है और 0 है तो नो इम्बैलेंस, नो प्रॉब्लम. नाउ थर्ड स्टेप, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 है. अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड वाला जो भी नोड है उसको अटैच करते हैं. तो दैट इज़ 12 है, 12 को हम इंसर्ट करेंगे. तो कैसे करना है, पहले जो भी है ट्री वो एज इट इज़ ले लो, लाइक 4 है, 18 है. अब सी 4 से 12 ग्रेटर है तो गो राइट, बट 18 से वो लेस है तो गो लेफ्ट. और यहाँ पर हमने अटैच कर दिया 12 को. नाउ इट इज़ BST, नो प्रॉब्लम, बट अगेन वी हैव टू जस्ट कंप्यूट बैलेंस फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी नोड. तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर क्या होगा, लीप नोड है तो 0 ही रहेगा. यहाँ पर भी बैलेंस फैक्टर निकाल लो, बैलेंस फैक्टर क्या रहेगा इस केस में, सी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1 हियर, बट राइट में कुछ नहीं है तो 0, तो 1 मिल गया हमें बैलेंस फैक्टर. अब यहाँ पर कंप्यूट करें बैलेंस फैक्टर ऑफ 4 क्या है, देखो. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 है हाइट, बट राइट साइड में क्या है, पाथ देखो, यहाँ से ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं. तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए यहाँ पर, 1 और 2. तो उस 2 को ले लो यहाँ पर एज अ हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो अब क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है. सी यहाँ पर अदर देन 0, 1, -1 हमें मिल रहा है, मतलब -2 आ रहा है तो वायलेट हो गया यहाँ पर बैलेंस. तो दिस ट्री इज अनबैलेंस ट्री. ओके तो इस अनबैलेंस ट्री को हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अब रोटेशन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर ट्री क्या है, इज अनबैलेंस्ड है. तो इसको बैलेंस करो. तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी पहले देखो किस टाइप का इम्बैलेंस है यहाँ पर. तो जहाँ पर भी ये वायलेट हो रहा है ना उस नोड से स्टार्ट करो. ओके तो यहाँ पर वायलेट हो रहा है तो उससे देखो राइट एंड देन लेफ्ट. तो RL टाइप का इम्बैलेंस इसको बोलते हैं. तो RL इम्बैलेंस है यहाँ पर, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट R रोटेशन लेते हैं और उसके बाद में L रोटेशन लेते हैं. तो यहाँ पर है RL इम्बैलेंस. तो ये RL इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना है, एक R रोटेशन लेना है. तो R रोटेशन लेंगे तो कैसा मिलेगा, सी R राइट पर घुमाओ तो इस 12 को राइट साइड पे घुमाओ तो 18 नीचे आ गया, 12 यहाँ पर आ गया. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 4 देन 12 एंड देन 18. पर अगर हमें फिर से सी देखो यहाँ पर 1 अगेन इम्बैलेंस है तो R इम्बैलेंस है, उसको करेक्ट करने के लिए हम फिर से लेफ्ट रोटेशन लेंगे. तो L रोटेशन लिखो वहाँ पर, L रोटेशन.
ये बोथ स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो RL रोटेशन, और मैंने जो ट्रिक बताया कि लाइक जो भी मिडल वन है उसको रूट बनाओ, राइट में ग्रेटर वाला पुट कर दो और लेफ्ट में लेस वाला पुट कर दो, तो वो है RL रोटेशन, तो वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, बट मैं पूरे डेप्थ में बताऊंगी आपको कि एक्चुअली ये क्या है। ओके, तो पहले R रोटेशन लिया तो इस टाइप से हमें ट्री मिल गया, दैट इज अगेन R इम्बैलेंस रहेगा, और उसको फिर से करेक्ट करने के लिए वन मोर L रोटेशन हम लेंगे। तो L रोटेशन लेंगे तो इसको बीच में आपको कंपास रखना है, तो इसको लेफ्ट साइड घुमाओ तो 4 नीचे आ गया, तो क्या होगा 12 बन गया आपका रूट, 4 लेफ्ट चाइल्ड एंड 18 राइट चाइल्ड बन गया इस टाइप से। ओके, तो 12 को बनाओ रूट, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 18, तो दिस इज नाउ बैलेंस ट्री। ओके, तो हमें जब भी इम्बैलेंस मिलने वाला है तभी आपको उसको बैलेंस करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप है सी, आपको 2 अटैच करना है इस ट्री को, जो भी बैलेंस ट्री बना है ना उसको अटैच कर दो, उसको ले लो फिर नेक्स्ट स्टेप में, और ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू राइट लाइक स्टेप 1 इंसर्ट 4, स्टेप 2 इंसर्ट 18, स्टेप 3 इंसर्ट 12, और इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस लिखना है एग्जाम में ड्रॉ करते वक्त। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या है सी, अब इसको लेते हैं हम 12 है, इसके लेफ्ट साइड में है 4, इसके राइट साइड में है 18। ओके, अब हमें क्या इंसर्ट करना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हमें इंसर्ट करना है फोर्थ वन, दैट इज 2। तो 2 कैसे इंसर्ट करें, सी 2 इज लेस देन 12 सो गो लेफ्ट, अगेन 2 इज लेस देन 4 सो गो लेफ्ट एंड अटैच। इन दिस वे हमने अटैच कर दिया। अभी ये तो बैलेंस मिलने वाला है या अनबैलेंस्ड वो देख लेते हैं। तो सी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा सी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 नोड है। ओके, तो इसकी हाइट है लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1, राइट सब ट्री की हाइट है 0, तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर हमें मिल गया 1। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये बैलेंस फैक्टर देखो, यहाँ पर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है 2 और राइट सब ट्री की है 1, तो 2 - 1 हमें मिल रहा है 1, तो ये अभी बैलेंस्ड है ट्री, नो प्रॉब्लम। तो 2 इंसर्ट करने के बाद कोई भी इम्बैलेंस हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज सी यहाँ पर है बैलेंस फैक्टर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो वायलेट नहीं हो रहा है, मतलब -1 से 1 के बीच में ही हमें बैलेंस फैक्टर यहाँ पर मिल रहा है, तो दिस ट्री इज बैलेंस ट्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, अब इंसर्ट करते हैं 3 को, तो यही ट्री हमें बाद में फिर से लेना है। सी, तो हम लेते हैं 12, देन उसके बाद 4 है, यहाँ पर है 18, इससे लेस है 2। अभी हमें क्या इंसर्ट करना है, 3 करना है, तो 3 देख लो, 12 से लेस है तो गो लेफ्ट, ओके, अगेन 4 से लेस है गो लेफ्ट, 2 से ग्रेटर है तो गो राइट एंड अटैच इन दिस वे। तो यहाँ पर कंफर्म है हमें इम्बैलेंस मिलने वाला है, हम देखने से बोल सकते हैं इसको। तो सी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर लीप का क्या है, 0 है। अभी इस नोड का निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर क्या रहेगा, सी लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, राइट की है 1, तो मिल रहा है -1। यहाँ पर क्या मिलता है देखो, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू सी लेफ्ट सब ट्री, सी ये लेफ्ट साइड में है पूरा, तो यहाँ पर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 2 है और राइट में कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो 2 मिल रहा है। सी यहाँ पर वायलेट हो रहा है, और यहाँ पर क्या मिलता है देखो, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू सी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1 2 3 है और राइट सब ट्री की है 1, तो मिल रहा है 2। तो 2 नोड्स के यहाँ पर हमें इम्बैलेंस मिल रहा है, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कौन सा कंसीडर करें बैलेंसिंग के लिए, दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एक बात देख लो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं नंबर ऑफ नोड्स कंप्यूट कर रही हूँ हाइट निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें से कितने भी एजेस आ रहे हैं उस पाथ पर, उसको काउंट कर रही हूँ, और दैट इज नथिंग बट हाइट। ओके, तो यहाँ पर ये पाथ ही है पूरा, यहाँ से आपको अगर लीप तक जाना है तो ये पूरा पाथ है, तो उस पाथ में कितने नंबर ऑफ एजेस है, 3 है, तो इसीलिए मैंने 3 लिया। यहाँ पर भी सेम, इससे लीप तक जाने के लिए 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया है। गेटिंग, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बैलेंस फैक्टर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली। ओके, तो अब क्या हो गया देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 नोड्स है जहाँ पर बैलेंस फैक्टर अदर देन -1 to 1 आ रहा है। ओके, तो अब क्या करें, ऑलवेज सी कंसीडर द नोड विच इज नियरेस्ट टू लीफ, यू कैन से, तो लीफ से नियरेस्ट कौन सा है, ये है, तो इससे कंसीडर, तो जो भी डाउन से आपको अपवर्ड जाना है, डाउन से आपको अपवर्ड जाना है, और जो भी पहले मिल रहा है इम्बैलेंस उसको बैलेंस करो। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है देखो, पहले फर्स्ट वन ये इम्बैलेंस मिल रहा है तो इसको बैलेंस करते हैं हम। ओके, तो क्या देखो, ये
किस टाइप का इम्बैलेंस है, दिस वन इज ए लेफ्ट एंड देन राइट, तो एल आर इम्बैलेंस इज देयर, उसको आपको करेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट रोटेशन लेते हैं, उसके बाद में राइट लेते हैं। तो लेफ्ट रोटेशन लेंगे तो आपको किस टाइप से ट्री मिलने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एल आर रोटेशन लेती हूँ, पूरा एल आर रोटेशन। तो क्या मिलेगा, पहले एल देन हम आर रोटेशन लेंगे डायरेक्टली। आई एम ड्रॉइंग हियर द ट्री। सी पहले हम एल रोटेशन लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली करते हैं, एल रोटेशन लिया तो क्या मिलने वाला है हमें, देखो एल रोटेशन से 12 तो एज इट इज़ रहने वाला है, और ये जो है ना 18 वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसको कुछ मत करो, हमें अभी इसको ही करेक्ट करना है। तो एल रोटेशन लेंगे तो सी लेफ्ट साइड में हमें ये घुमाना है, तो 3 यहाँ पर आ गया, 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको फिर से हमें मिल रहा है एल इम्बैलेंस, तो हमें राइट रोटेशन लेना पड़ेगा। तो राइट रोटेशन लेंगे तो क्या होगा, ये 4 नीचे आ गया, 3 विल बी द रूट देयर। तो हमें किस टाइप से ट्री मिलेगा यहाँ पर राइट रोटेशन लेने के बाद, देखो यहाँ पर 20 एज इट इज़ है, 18 भी एज इट इज़ है। अभी इसको राइट रोटेशन लेंगे तो 3 क्या बन रहा है, रूट बन रहा है, तो यहाँ पर 3 ले लो। लेफ्ट साइड में हमें क्या लेना है, सी लेफ्ट में उससे लेस, ये जो एज इट इज़ है 4 ओनली राइट साइड पर गया। इस टाइप से हमें ट्री मिल रहा है। गेटिंग, तो वी आर गेटिंग दिस बैलेंस ट्री नाउ आफ्टर टेकिंग 1 एल एंड देन 1 आर रोटेशन, दैट इज एल आर रोटेशन। तो इस एल आर इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 1 एल देन आर रोटेशन लिया, एंड नाउ वॉट एवर ट्री वी आर गेटिंग दैट इज बैलेंस ट्री। और 1 मोर नोड इज नाउ 2 आर रिमेनिंग। ओके, अभी 7 भी इंसर्ट करना है, 5 भी इंसर्ट करना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप में हमें मिला था ना ट्री, वही ले लिया है, और उसमें हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे द नेक्स्ट नोड दैट इज 7। तो 7 इज लेस देन 12 सो गो लेफ्ट, 7 इज अगेन ग्रेटर देन 3 सो गो राइट, 7 इज ग्रेटर देन 4 गो राइट एंड अटैच। तो इस टाइप से हमने अटैच कर दिया। अब फिर से बैलेंस फैक्टर निकालो, यू नो बैलेंस फैक्टर इज 0 फॉर लीफ नोड्स, तो वही लिखते हैं बैलेंस फैक्टर इज 0 फॉर ऑल लीफ नोड्स। तो यहाँ पर 4 का बैलेंस फैक्टर हम कंप्यूट करते हैं, तो कैसे करें, सी 4 का बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1, तो हमें क्या मिल गया, -1। तो नेक्स्ट वन इज दिस वन, इस नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है, 1 है, राइट सब ट्री की 2 है, तो हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब इस नोड का बैलेंस फैक्टर हमें बचा है 12, दैट इज द √1। तो इसका हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या मिलता है, देखो लीफ नोड तक जाना है और नंबर ऑफ एजेस कंप्यूट करने हैं हमें, तो 1 2 3, तो 3 है, माइनस कितने हैं यहाँ पर एजेस, ओनली 1 है, तो हमें मिल रहा है बैलेंस फैक्टर एज अ 2। तो यहाँ पर वायलेट हो रहा है बैलेंसिंग। तो अगर आपको बैलेंसिंग करेक्ट करना है तो जहाँ पर भी आपको इम्बैलेंस मिले फर्स्ट डाउन से अपवर्ड जाना है, तो फर्स्ट वन जो भी मिल रहा है आपको इम्बैलेंस उसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आप एल ले सकते हो या फिर LR ले सकते हो। प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस नोड पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिस इज LR इम्बैलेंस हम लेते हैं ओनली। अगर LL कंसीडर किया तो अगेन आपको 1 मोर इम्बैलेंस करेक्ट करना पड़ेगा, आप वो करके देख सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर LR इम्बैलेंस कंसीडर करेंगे। तो LR करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन, बट डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर सी LR रोटेशन वी विल टेक। तो LR रोटेशन जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है, सी हमारा जो भी मिडल वाला है दैट इज़ 4 विल बी द रूट, लेफ्ट में जाएगा हमारा 3 और 12 जाएगा राइट में, इस टाइप से। अब इसको रिमेनिंग नोड्स अटैच कर दो। यू नो दैट 3 के लेफ्ट में 2 है, एज इट इज़ हमने अटैच कर दिया। अभी 12 के राइट में 18 है, उसको एज इट इज़ अटैच कर दो। ओके, और नेक्स्ट सी रिमेनिंग है 4 के राइट में 7 है। अब 4 के राइट में 7 है, पर यहाँ पर ऑलरेडी नोड है, तो 12 के लेफ्ट में उसको अटैच कर दो। गेटिंग, दिस इज नथिंग बट
द एल आर रोटेशन के बाद डायरेक्टली आपको इस टाइप से ट्री का स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। ओके, यू कैन चेक द बैलेंस फैक्टर अगेन। सी लीफ नोड्स का बैलेंस फैक्टर अभी यहाँ पर 0 0 0 है, यहाँ पर ये अगर नोड कंसीडर करो तो उसका है 1 - 0 1, इसका भी 0 होगा, इसका 2 - 2 0 मिलने वाला है आपको। तो नाउ इट इज़ बैलेंस ट्री। अगर सी आप इस एल को कंसीडर करते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एल करोगे तो फिर से आपको एक आर रोटेशन भी लेना पड़ेगा। एल करेक्ट करने से आपको फिर से अनबैलेंस ट्री मिलने वाला है। ओके, बट नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, इफ यू चूज एल देन you will get one tree and that will be unbalanced tree, and that unbalanced tree को फिर से बैलेंस करने के लिए आपको फिर से एक रोटेशन तो लेना ही पड़ेगा। Getting? Now next one, और instead of that you can take one LR rotation here। तो मैंने L रोटेशन पहले लेके और फिर से R लेके यहाँ पर दिखाया नहीं है, डायरेक्टली LR रोटेशन लेके जो भी आता है वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर पुट किया है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन इज 5। नाउ वी हैव टू इंसर्ट 5 इन दिस ट्री। Now we have to insert this 5 node in this balance tree whatever we have got in the last step. Okay, now see 5 attach करना है, 5 is greater than 4 go right, 5 is less than 12 go left, 5 is again less than 7 also so go left and attach। in this way यहाँ पर हमें 5 attach करना है। तो फिर से बैलेंस फैक्टर निकालो। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पर क्या आने वाला है 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर इसमें इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या है देखो, यहाँ पर है 1 माइनस राइट में कुछ भी नहीं है 0 इसीलिए 1। यहाँ पर बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर भी 1 - 0 = 1 आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आता है देखो 2 - 1, तो 2 - 1 यू विल गेट 1। नाउ यहाँ पर बैलेंस फैक्टर क्या होगा 4 का, सी 1 2 2 - 1 2 3 that is -1। okay, now see you can see that here balance factor of all nodes is in between -1 to +1। now tree is balanced। okay, यहाँ पर ठीक है ना 1 2 1 2 3। okay, so यहाँ पर कहीं पे भी बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा है, दिस इज इन बिटवीन -1 to +1, so tree is a balanced tree। now this is how to draw AVL tree। ओके, इस ट्री में अगर आप देखते हो तो बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड हमें -1 से 1 तक ही आ रहा है, कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रहा है आफ्टर इंसर्टिंग दिस 5। सो नाउ ट्री बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो नीड टू डू एनी रोटेशन। गेटिंग? इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी BFS and DFS graph traversals। till that take care, bye bye, thank you।